Hello, dear listeners. Yesterday we have started our next chapter, chapter 5, bricks and bridges. And yesterday we read different type of material are used in building houses, temporary houses like hut are built with mud, thatch, straws, bamboos and wood, and permanent houses like flat are built with bricks, stone, cement, iron rod, etc. And read a story about a boy, and his name is Lokhan, and he live in Arunachal Pradesh in a small village called Dong, and he live in a house which is made of mud, bamboo, straw and dry leaves. He went with his father to a construction site where he saw different type of material used by the people to make a block of flats, and his father told him about the different building material like cement, wood, marbles, glass, tiles, iron rod and bricks. And after that, Lokhan is very excited and wanted to know how bricks were made, and early his father explained the step involved in a brick making. So dear student, today we will continue our chapter from brick making process. There are 5 steps of brick making process, and that I will read one by one and explain you. The main step of brick making are: the first step is mining. Clay is mined and stored in the open to make it soft and remove unwanted oxide. और जो क्ले को खोद के निकाला जाता है और उसे इकट्ठा किया जाता है एक ओपन प्लेस पे, और उसे सॉफ्ट बनाया जाता है, और उसमें से क्या जो अनवांटेड ऑक्साइड है निकाल दिए जाते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे जो है क्ले को निकाल रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज टेम्परिंग. द क्ले इज मिक्सड विद वाटर टू मेक अ डो. जो अब क्ले है जो यहाँ से निकाली गई है उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे वो अपने पाँव के साथ उसे मिक्स कर रहे हैं और क्या तैयार कर रहे हैं, एक डो आटे की तरह गूंथ कर उसे तैयार किया जा रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग brick is molding. A lump of mixture is taken and rolled in sand and put into a metal mold. और कुछ मिट्टी को निकाल कर, जो गूंधी हुई मिट्टी है जो गूंथी थी उन्होंने पाँव से, तो उसे निकाल कर मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और एक मेटल मोल्ड है उसमें डाल दिया जाता है. यू कैन सी in this picture there is a box. This is known as mold. और ये क्या है, लकड़ी का भी बना होता है और जो मेटल का भी बना होता है. तो इसके अंदर यहाँ से जैसे हम आटे से पेड़ी निकालते हैं ना थोड़ी सी बनाने के लिए, वैसे ही कुछ मिट्टी को निकाल कर इसके अंदर डाल दिया जाता है और उसमें कुछ सैंड लगाई जाती है ताकि वो उसमें जो बॉक्स पे चिपके ना. सैंड इज यूज्ड सो दैट द brick does not stick to the mold, as I discussed told you कि कैसे उसमें सैंड को मिलाया जाता है ताकि वो उस जो मोल्ड है उसमें चिपके ना. द नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग. द मोल्ड इज एम्प्टीड ऑन टू द ड्राई एरिया. और जो मोल्ड है उसमें से उसके बाद जो मिट्टी इसमें डाली गई थी, ठीक है, बनाने के लिए ब्रिक्स शेप बॉक्स के अंदर शेप देने के लिए उसको निकाल दिया जाता है और ड्राई एरिया में रख दिया जाता है सूखने के लिए. आफ्टर एवरी 2 days द ब्रिक आर टर्न ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग. और 2 दिन के बाद
उस ब्रिक को जाकर वहाँ पर पलटा जाता है और उसे सुखाया जाता है। देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो जितनी भी तैयार जो ईंट है उसे बेकिंग के लिए जो वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, मोल्ड को खाली करेंगे और ओपन एरिया में रख देंगे। उस पीसेस को निकाल कर यू कैन सी दिस पिक्चर, कैसे उन्होंने जो यहाँ पर मोल्ड में डाली थी बनाने के लिए, शेप देने के लिए ब्रिक्स को, उनको निकाला और ओपन एरिया में रख दिया और 2 दिन के बाद इन्हें पलटते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जब ये तैयार होगी तो उसका मतलब ये अब पकने के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट स्टेप इज फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज इन अ kiln for baking. It make the bricks stronger। और उसके बाद जो जितनी भी ब्रिक्स हैं उन सबको, क्लीन मीन्स जो ओवन है, अ प्लेस वेयर दे बेक द ब्रिक्स, जहाँ पर भट्टी, आग की भट्टी है उसको बोलते हैं क्लीन, वहाँ पर इनको जो है बेकिंग के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर उन्हें डालकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं ब्रिक्स की, ताकि वो उन्हें बेक करके और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। लोकन वॉज सरप्राइज टू नो दैट द रेडिश ब्राउन ब्रिक वर मेड इन अ क्लीन। तो लोकन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि जो ये जितनी भी जो रेडिश और ब्राउन कलर की जो ब्रिक्स है वो कहाँ बनाए जाते हैं, क्लीन में, मीन्स जो प्लेस है, ओवन है जहाँ पे ब्रिक्स को बनाया जाता है, बेक किया जाता है, मीन्स भट्टी, वहाँ पर बनाई जाती है। दे वर ब्रॉट टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स। और जो जितनी ब्रिक्स हैं ये सारी की सारी ट्रक में भरकर कंस्ट्रक्शन की साइट पर लाई जाती हैं। अली एक्सप्लेन्ड दैट ब्रिक्स वर ऑल्सो मेड बाय मशीन। जो अली है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है लोखन को कि जो ब्रिक्स हैं क्लीन में तो बनती हैं क्लीन्स में, बट साथ ही साथ इनको मशीन में भी बनाया जाता है। जितनी भी ब्रिक्स हैं इन्हें क्लीन में तो बनाते ही हैं और मशीन में भी ये बनती हैं। द यूज ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। और जो मॉडर्न मटेरियल हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में वो क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है और सेफ भी है। स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी बिल्डिंग को। लाइक अगर टेम्परेरी हाउस है, हॉट है और मड से बनी है और हैवी रेनफॉल होती है तो सारा मड जो है वो बह जाता है। और सेफ भी है कि वो हमें किससे बचाती है, वाइल्ड एनिमल से भी बचाती है और किससे बचाती है, थीफ से बचाती है। लोखन कंपेयर्ड द बिल्डिंग विथ हिज स्मॉल हट in the village, which was easily damaged by strong wind। तो जो लोखन है अब वो कंपेयर कर रहा है इस बिल्डिंग को अपने जो विलेज में स्मॉल हट है उससे कंपेयर कर रहा है। और क्या है, वो सोच रहा है साथ ही कि जो बिल्डिंग है, जो उनकी हट है, वो इजीली डैमेज हो जाती है किससे, अगर जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। इफ गॉड फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्ड, और इट गॉट फ्लडेड और ये बह जाती हैं अगर एवरी टाइम वहाँ पर बारिश होती है तो, क्योंकि जो स्मॉल हट है वो पानी में बह जाती है। हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली, और उसके जो पेरेंट्स हैं रेगुलरली टाइम बाय टाइम उसको रिपेयर करते रहते हैं, उस घर को जो हट है
लोखंड की, उसे टाइम टू टाइम जैसे बहुत हैवी रेनफॉल हुई, वो डैमेज हो गई या बह गई फ्लड से कुछ पार्ट उसका, तो उसको ठीक करना पड़ता है। अली took his son to meet the manager of the construction site। और अली जो है अपने बेटे लोखंड को कहाँ लेके जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर मैनेजर है, तो मैनेजर से मिलवाने के लिए अपने बेटे को लेके जा रहा है। लोखंड was happy to see the manager son अयान। और लोखंड बहुत खुश हो गया है किसको देखकर, जो मैनेजर का सन है जिसका नाम है अयान, उसको देखकर वो बहुत खुश हो गया है। द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट अली एंड लोखंड लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर। अब जो मैनेजर है अपने बेटे अयान को बता रहा है कि जो अली है और जो लोखंड है वो रिवर के दूसरी तरफ रहते हैं। लोखंड told Ayan that they had to cross a bamboo bridge। अब लोखंड जो अयान को बता रहा है कि उन्हें आने के लिए जो बैम्बू ब्रिज है बीच में उसे क्रॉस करना पड़ता है। अयान had seen many types of bridges but had never crossed a bamboo bridge। जब अयान है उसने बहुत डिफरेंट टाइप के जो ब्रिजेस हैं उनको क्रॉस किया है, पर कभी बैम्बू ब्रिज को कभी उसने क्रॉस नहीं किया है, वो उसके लिए नई चीज़ है। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस अक्रॉस वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, वैली एक्सेट्रा। तो भी बोल रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि उसने क्या पॉसिबल कर दिया है कि जो ब्रिजेस हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं, वाटर बॉडीज़ के ऊपर, बड़े बड़े जो पानी की जगहें हैं वहाँ पर उनके ऊपर बनाए जा सकते हैं। माउंटेन अगर क्रॉस करना है वन प्लेस टू वहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं, वैलीज में बनाए जा सकते हैं, और बहुत सी और जगहें हैं जहाँ पर जो है ब्रिजेस को बनाया जा सकता है। दे हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल्स। और वो किस चीज़ की हमारी हेल्प करते हैं कि आसानी से लोग एक तरफ से दूसरी साइड जा सकें और साथ में सामान जा सके। गुड मीन्स जो हैवी आपका लोडेड सामान होता है ट्रक्स के अंदर वो जा सके, और बहुत सारी व्हीकल्स जो है उस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर सके। अयान showed लोखंड द पिक्चर ऑफ सम ब्रिजेस इन इंडिया। अब जो अयान है उसने क्या है, लोखंड को क्या दिखाया है, बहुत सारी ब्रिजेस की जो पिक्चर्स हैं, इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस हैं, उनकी पिक्चर जो है अयान ने लोखंड को दिखाई है। डू यू नो द अर्लियर ब्रिज वर मेड बाय नेचर like fallen tree on a river, stream or pond। क्या आपको पता है कि पुराने समय में जो है नेचर जो ये ब्रिज बनाती थी, कैसे अगर बारिश बहुत हैवी रेन हो गई है और कोई पेड़ टूट गया है तो वो रिवर के ऊपर गिर जाता था या किसी स्ट्रीम के या पॉन्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर से ही वो क्रॉस करके जाते थे। So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will discuss the different type of bridges. Today I have explained you how bricks make, what is the procedure of making bricks. There are 5 steps that have to follow to make a brick. What will you do? You will read this paragraph, and tomorrow I will discuss the different type of bridges. Thank you and have a nice day.